हेलो एवरीवन। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो आज के क्लास में हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहला वर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द थ्री नंबर इन जीपी सच दैट देयर सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। ओके, तीन नंबर जीपी में, ओके, जिनका सम 21 होगा और जिनके स्क्वायर का सम 189 होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका तीन नंबर अगर जीपी में है, चार जीपी में है या पांच जीपी में है, तो उसको एज्यूम करने तो का कुछ सीक्वेंस है जो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे जब तीन नंबर जीपी में होते हैं तो हम तीन नंबर को कंसिडर करते हैं कि थ्री नंबर्स लेट थ्री नंबर्स इन जीपी आर, उनको हम कंसिडर करते हैं ए डिवाइड बाय आर, ए और ए आर। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आपको आर मिलेगा और ये तीनों टर्म जो है ये जीपी में है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या कहता है कि सम ऑफ दिस थ्री नंबर्स, तो ए डिवाइड बाई आर प्लस ए आर, ये तीनों नंबर का सम है 21। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ए कॉमन है, तो ए को कॉमन ले लेते हैं एंड देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 1/r प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा आपका आर एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 20 एंड देयरफॉर 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 21/a। ये पहला इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर 1/r प्लस आर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये होगा 21/a। तो यहाँ पर ये इसको इक्वेशन वन नहीं कंसिडर करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्यों मैं 1/r प्लस आर को अलग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आगे जाएंगे तो हम देखते हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वायर की भी बात की हुई है। तो ये जो 1/r प्लस आर है, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, 1/r प्लस आर का अगर स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये कुछ इस तरह से होगा 21। यहाँ पर ये 21/a-1 है। ओके, 21/a -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो 1/r का स्क्वायर 1/r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/r इंटू आर प्लस आर स्क्वायर। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमें। यहाँ पर ये होगा 441 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दैट इज़ 42 डिवाइड बाई ए, ओके, प्लस यहाँ पर 1। तो ये आर और आर कैंसिल एंड देयरफॉर 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 441 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 42 डिवाइड बाई ए प्लस 1 -2। ओके, तो ये हो गया आपका 441 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 42 डिवाइड बाई ए -1। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कंसिडर करते हैं कि ये इक्वेशन है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब प्रॉब्लम में अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी है 189। ओके, तो अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर को मैं कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 189। तो यहाँ से 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 189 डिवाइड बाई ए स्क्वायर एंड देयरफॉर 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 189 डिवाइड बाई ए स्क्वायर -1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन ले लो।
तो फर्स्ट इक्वेशन में भी 1/r² प्लस r² मिला, सेकेंड इक्वेशन में भी मिला। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लेते हैं, दैट इज़ 441 डिवाइड बाई a²। क्या लिखेंगे हम? लिख लेते हैं 441 441 डिवाइड बाई a² माइनस 42 डिवाइड बाई a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 189 डिवाइड बाई a² माइनस 1। तो ये माइनस वन कट हो गया दोनों तरफ, तो आपका 441 डिवाइड बाई a² ये बराबर हो जाएगा 189 डिवाइड बाई ए, ये a² को सब लेफ्ट में ही ले लेते हैं, तो माइनस 189 डिवाइड बाई a² इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाई a। तो देयरफॉर 11 माइनस 9 2, और यहाँ पर 3 13 माइनस 8 5, और 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई a² इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाई a। तो यहाँ पर आपका ये एक a और ये पावर में है, कैंसिल हो गया, और आप लिख सकते हो कि 252 इज इक्वल्स टू 42a, एंड देयरफॉर a की वैल्यू हो गई आपकी 252 डिवाइड बाई 42। तो 252 डिवाइड बाई 42 यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे पहले, और इस तरह से डिवीजन करके फाइनली ये हम देखते हैं कि 6 टाइम ये आता है आंसर। 4 6 24 होता है एंड 2 6 12 होता है, तो 252 को 42 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना मिलेगा हमें? वी गेट आंसर ए इज इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो मैं लिख लेता हूँ कि फ्रॉम 1 या फ्रॉम टू अगर हम बात करें तो 1/r² प्लस r² ये बराबर है 189 डिवाइड बाई 6² माइनस 1। तो this will be 1/r² plus r² is equals to 189 minus 6² means 36, तो ये हो गया 153 डिवाइड बाई 6² इज 36। तो यहाँ से हमें r² की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, थोड़ा ऊपर अगर हम जाएं तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखें करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। डायरेक्ट हमें 1/r प्लस r इज इक्वल टू दिया हुआ है 21/a माइनस 1, तो 1/r प्लस r इज इक्वल टू 29/a, तो 29/a इज 6 माइनस 1, तो 29 माइनस 6, तो 23/6, तो 1/r प्लस r इज इक्वल टू 23/6। 6r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, या 6 प्लस 6r, 6 प्लस 6r² इज इक्वल टू 23। तो 6r², 23r, हाँ सबको 6r से मल्टीप्लाई किया ना, तो 6r² माइनस 23r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 36 के अगर दो फैक्टर हम ट्राई करें तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, तो यहाँ पर सम 23 आना चाहिए, तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, अच्छा 4 3 ज़ा 12 12 प्लस 3। ओके, फैक्टराइजेशन में कहीं गड़बड़ किया है ऐसा लगता है।
अच्छा ये 29 नहीं है, ये 21 है। दिस इज नॉट 29, इट्स 21 अपॉन ए। तो 21 अपॉन ए -1, तो 21 अपॉन ए, तो 21 -6, 15/6, ये आपका हो गया 15/6। और इसको कट कर सकते हैं, 3 फाइदा एंड 3 टूज़ा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, अगर मैं 2r से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2r² इज इक्वस टू 5r। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 2r² -5r+2 इज इक्वस टू 0। तो ये ठीक है, फैक्टराइज हो सकता है। 2² -4r-r+2 इज 0। तो 2r कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा r-2। तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं, r-2 इज इक्वस टू 0। सो एक तो वैल्यू हो गई r इज इक्वस टू 2, या फिर एक वैल्यू हो गई 2r इज इक्वस टू 1, या फिर r इज इक्वस टू 2 और r इज इक्वस टू 1/। So therefore three numbers are, अब तीन नंबर्स a/r, a की वैल्यू 6, 6/r की वैल्यू अगर 2 लिया तो 6/2, फिर 6, फिर a इंटू आर किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो द थ्री नंबर्स आर, यहाँ पर 3 होगा, 6 होगा या 12 होगा। ओके, तो 3 6 12, अगर मैं r की वैल्यू हाफ ले लूँ तो आंसर ये मुझे 12 6 3 मिलेगा। तो आई विल गेट द सेम आंसर, बट द ऑर्डर यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। तो जब तीन नंबर अगर आपके जीपी में हैं तो आप नंबर्स को कंसिडर करेंगे a/r, a और ar। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 4 नंबर इन जीपी सच दैट द सम ऑफ द मिडिल टू नंबर इज 10/3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड 4 नंबर। तो जब 4 नंबर हम कंसिडर करेंगे तो लेट 4 नंबर्स बी a डिवाइड बाई r³ a डिवाइड बाई r, ar एंड ar³। ये आपके 4 नंबर हो गए, 4 नंबर जीपी में। ओके, अच्छा यहाँ पर ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हम 1/r, a/r, a और ar लेंगे, या फिर a/r³, a/r, ar लेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब मैं जीपी में नंबर होंगे और उन्हें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे आर टर्म कैंसिल हो जाने चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन रेशियो r² होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कॉमन रेशियो r² है या r³ है। ओके, नंबर्स को आपको ऐसे चूज़ करना है जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो फाइंड 4 नंबर्स इन जीपी सच दैट द सम ऑफ द मिडिल टू नंबर इज 10/3। ओके, सम ऑफ मिडिल टू नंबर 10/3 होना चाहिए एंड देयर प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो पहले प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर a/r³ टाइम्स a/r टाइम्स ar टाइम्स ar³। अगर आप इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो ये r³ कट हो गया, ये r कट हो गया। यू विल गेट a/4 इज इक्वल्स टू, आंसर मिला आपको 1, एंड देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मुझे प्लस और -1 मिलेगा। भाई जब a की वैल्यू आपकी +1 होगी तो उसका पावर 4 करोगे 1 आएगा, -1 होगी तो भी पावर 4 क्या होगा, 1 ही आएगा। अच्छा, अब मिडिल टू नंबर्स उनका जो सम है वो 10/3 है। मिडिल टू नंबर्स का एडिशन यहाँ पर हमको दिया है 10/3। तो क्या करें, हम्म, बोलो। हाँ जी, हाँ हाँ। तो कंसिडर कर लेते हैं a इज इक्वल्स टू 1, और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू नंबर मीन्स a डिवाइड बाई r इंटू ar। ये अगर प्रोडक्ट करेंगे
प्रोडक्ट दिया है आपको 10/3। नाउ प्रोडक्ट करेंगे, नहीं प्रोडक्ट नहीं, सम एंड द सम ऑफ मिडिल टू नंबर। तो सम ऑफ मिडिल टू नंबर यहाँ पर बीच में क्या आएगा, बीच में प्लस साइन आएगा। ओके, अगेन ए को अगर हम 1 सब्सटीट्यूट करें तो ये हो गया 1/r प्लस आर इज इक्वल टू 10/3। तो 3r से अगर मल्टीप्लाई करें बोथ द साइड्स तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 प्लस 3r² इज इक्वल टू 10r। तो इक्वेशन हो गया 3r² माइनस 10r प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 3 9, तो 3r² माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर 3r को अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा r-3, -1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा r-3 इज इक्वल टू 0। सो एक ब्रैकेट में आपका आ गया r-3, एक ब्रैकेट में आ गया आपका 3r-1 इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट कि r की वैल्यू 3 होगी या r की वैल्यू 1/3 होगी। ओके, तो आपको a की वैल्यू मिल गई, आपको r की वैल्यू मिल गई। अब आप 4 नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर 4 नंबर्स आर आपका a1 है तो 1/r³। r³ क्या है, r की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, देन 1/r3, देन ar, so 1 into 3 is 3, then in ar³ that is 27। ये आपके 4 नंबर हो गए जो जीपी में हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 है कि फाइंड 5 नंबर इन जीपी सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024 एंड फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। ओके, तो 5 नंबर हम कैसे एज्यूम करें, तो 5 नंबर्स इन जीपी। जो बच्चे आर डी शर्मा पढ़े हैं, जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में ओके और इस तरह के प्रॉब्लम देखे हैं एपी में अरिथमेटिक सीक्वेंस में, वो समझ पा रहे होंगे कि ये 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को कैसे एज्यूम करना है। तो 5 नंबर जहाँ पे आता है वहाँ पे हमारा एजम्पशन होता है कि a/r² ले लेंगे, देन a/r ले लेंगे, देन ए ले लेंगे, फिर AR होगा और फिर AR²। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन रेशियो आपको R मिल रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट 1024 है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर हम देखें 1/r² टाइम्स a/r टाइम्स a टाइम्स AR टाइम्स AR²। ओके, ये सारा प्रोडक्ट करें तो ये हमें क्या मिलेगा, 1024 मिलेगा। यहाँ पर ये सारे आर कैंसिल हो जाते हैं, R² ये आर कैंसिल। सो हमें यहाँ पर मिलता है a⁵ इज इक्वल टू 1024। ना 1024 जो है अगर आप ट्राई करके देखें 4⁵, तो 4⁵ आपको 1024 मिलेगा। देयरफॉर आपका जो a है, a की वैल्यू हो गई 4। तो a इज इक्वल टू 4, a मिल गया। फिर अब आगे आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर कंडीशन दी है कि फिफ्थ टर्म जो है स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म है। फिफ्थ टर्म यहाँ पर फिफ्थ टर्म आपका क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ टर्म है आपका AR²। अब AR² जो है ये है स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा a है। तो AR² इज इक्वल टू a² दिया हुआ है। a की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4r² इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 है, 4 4 द 16। सो r² कितनी हो गई, r² की वैल्यू हो गई 16 डिवाइड बाई 4, 16 डिवाइड बाई 4 इज़ 4। तो देयरफॉर आर की वैल्यू हो गई r इज इक्वल टू 2। अच्छा, आर की वैल्यू +2 और -2 दोनों हो सकती है, ठीक है। तो देयरफॉर द 5 नंबर्स आर, देयरफॉर द 5 नंबर्स 5 नंबर्स इन जीपी आर a की वैल्यू 4 थी, तो 4 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, a डिवाइड बाई 2 a इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2। So it become 4.41, 2, 4, 8, 16।
Ninth question, the fifth term of the GP is X, eighth term of the GP is Y, and 11th term of GP is Z. Verify Y square is XZ. So फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी x दिया है, तो x बराबर होगा, फिफ्थ टर्म को हम लिखते हैं a इंटू आर पावर 4 से लिखते हैं। देन एट्थ टर्म y दिया है, तो ये a आर पावर 7 हो जाएगा। एंड इलेवेंथ टर्म ए आर पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये एक्स वाई जेड दिया हुआ है, हमें बताना है कि वेरीफाई करना है कि वाई स्क्वायर इज टू एक्स जेड। तो एक्स जेड की वैल्यू अगर यहाँ पर फाइंड आउट करें एक्स जेड, तो एक्स इज ए आर पावर 4 इंटू जेड इज ए आर पावर 10। दैट मीन्स ये हो गया आपका ए स्क्वायर आर पावर 14। और वाई स्क्वायर अगर फाइंड आउट करें तो वाई की वैल्यू है ए आर पावर 7 विच इज़, अच्छा इसका स्क्वायर करना है, तो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर पावर 14। तो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर पावर 14 है, और एक्स जेड भी ए स्क्वायर आर पावर 14 है। सो देयर फोर आई विल से दैट कि ये जो वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू ये क्या होगा, एक्स जेड। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नाइन्थ प्रॉब्लम। और एक और प्रॉब्लम है, टेंथ प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहा हमारे सामने। इफ़ पी क्यू आर एस आर इन जी पी, सो दैट पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर प्लस एस आर ऑल्सो इन जी पी। अच्छा, यहाँ पर अगर तीन टर्म जी पी में होंगे तो उनके जो रेशियोज होंगे सेम होंगे। मतलब यहाँ पर हमको शो करना है, मतलब हियर वी हैव टू शो दैट, दैट इज़ मैं लिखूँगा, दैट इज़ वी हैव टू शो दैट क्यू प्लस आर डिवाइड बाई पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आर प्लस एस डिवाइड बाई क्यू प्लस। हमें क्या शो करना है कि क्यू प्लस आर डिवाइड बाई पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आर प्लस एस डिवाइड बाई क्यू प्लस आर, ये हमें शो करना है। ठीक है, पी क्यू आर एस जी पी में है। तो क्योंकि पी क्यू आर एस जी पी में है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि पी क्यू आर एस आर इन जी पी, तो देयर फोर Q divided by P can be considered as R divided by Q, can be considered as S divided by R, and this we can consider as K. Okay. तो therefore इससे ये जो Q है इसको हम लिख सकते हैं R के पी, इसको हम लिख सकते हैं के पी, Q इज इक्वल टू के पी, R इज इक्वल टू क्यू के, और S इज इक्वल टू के आर। ये हम इस तरह से क्यू आर और एस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्यू प्लस आर डिवाइड बाई पी प्लस क्यू है, तो क्यू को आप क्या लिख रहे हो, क्यू को लिख रहे हो आप के पी, और आर को हम लिख रहे हैं प्लस क्यू के डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है पी प्लस क्यू। अच्छा, न्यूमरेटर में आप देखेंगे के कॉमन ले लिया, तो पी प्लस क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, तो क्या हुआ, पी प्लस क्यू कैंसिल हो गया। एंड ये जो रेशियो हमें मिला, ये रेशियो हमें किसके बराबर मिला, के बराबर मिला। इसी तरह से अगर आर प्लस एस डिवाइड बाई क्यू प्लस आर को फाइंड आउट करें, तो आर को हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू क्यू के, प्लस एस हम लिख सकते हैं के आर या आर के, एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है क्यू प्लस आर। तो अगेन आर अगर आपने कॉमन लिया तो के प्लस आर क्यू प्लस आर, इट इज़ क्यू प्लस आर, डिनोमिनेटर में भी आपका क्या है प्लस आर, तो क्यू प्लस आर कैंसिल, आर प्लस एस डिवाइड बाई क्यू प्लस आर की वैल्यू भी क्या आ गई, के आ गई। तो यहाँ पर भी मुझे के मिला, यहाँ पर भी मुझे के मिला, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्यू प्लस आर डिवाइड बाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस डिवाइड बाई क्यू प्लस आर।
एंड देयरफॉर आप कह सकते हो देयरफॉर P प्लस क्यू P प्लस Q प्लस R एंड Q plus R and R plus S are in okay. ये जो तीन टर्म हैं ये क्या होंगे, दे विल बी इन जीपी। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ड प्रॉब्लम। ओके, आई होप वर्ड प्रॉब्लम गया है आपके दिमाग में, समझ में आया है। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय बाय।